आप सभी सम्मानित दर्शकों को पुनः आज नए वीडियो में नए विचारों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद करते हुए स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा पर। साथियों, बात मुद्दे की और बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए एक नए वीडियो में आप लोगों को आज बात करेंगे इंडिया अलायंस गठबंधन व साथ में उनके बागी नेताओं की जो बगावत कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस गठबंधन में उन नेताओं के बगावत से क्या सीटें हार की तरफ जाएंगी या जीत की तरफ जाएंगी? लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए ऐसे नेताओं के साथ सामाजिक प्राण प्रतिष्ठा जो दांव पे लगी है, क्या इंडिया अलायंस गठबंधन सही है या उन नेताओं को जो बागी बने सामाजिक रूप से बहुजनों की आवाम की आवाज को बुलंद कर रहे हैं? या इंडिया अलायंस गठबंधन में बैठे जितने धुरंधर बाहुबली नेता हैं वो सही हैं या आदरणीय इधर बगावत करने वाले नेता सही हैं? हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी, उसके साथ साथ पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर रावण और बहुजनों की आवाम की आवाज को निरंतर कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। साथियों, एक बात साफ हो चुकी है कि ये जितने नाम मैंने लिया, ये नाम इंडिया अलायंस गठबंधन से एक नया गठबंधन बनाने का काम किया है और इस गठबंधन में ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी, इन पार्टियों ने एक नारा दिया, पीडीएम। पीडीएम क्या है? पिछड़ा दलित मुस्लिम। और इंडिया अलायंस गठबंधन का नारा क्या है? पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कहने का तात्पर्य साथियों, पीडीएम सफल होगा या पीडीए सफल होगा, मुद्दा ये नहीं है साथियों। मुद्दा ये है कि बहुजन सफल होंगे या बहुजन विचारधारा के विपरीत चलने वाले लोग पुनः सफल होंगे। हाँ, आज बीजेपी और आरएसएस की ऐसी रणनीतियां हैं कि उन रणनीतियों के तहत ऐसे नेताओं को, या कह लीजिए ये जो नेता हैं जो आज इंडिया अलायंस में बैठे हैं, ये पीडीए की लड़ाई, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई क्या ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नई पार्टी बनाने की? क्या जरूरत पड़ी पल्लवी पटेल को अलग होने की? क्या जरूरत पड़ी साथियों चंद्रशेखर रावण को आपके नगीना सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया? क्या हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे? साथियों, तमाम मुद्दों पे चर्चा किया जाए तो देखा जाए यहाँ पर जो नेता हैं, इन नेताओं का जो दोहरा चरित्र है, उन दोहरे चरित्र की वजह से ये आपस में खटमट मचा के रखे हैं। चाहे इस उत्तर प्रदेश की माननीय बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव हो, या तमाम जो एससी एसटी ओबीसी समाज के नेता हैं जो बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाते हैं, आप सब बताइए ईमानदारी से मेरे साथियों, आप सारे लोग गौर करिए, इन लोगों की लड़ाई समाज के लिए है तो फिर आपस में टकराव किस बात के लिए है? इन लोगों की लड़ाई समाज के हक और हुकूमत के लिए है तो फिर आपस में टकराहट, आपस में लड़ाई किस बात की है? मैं किसे कहूं कौन ईमानदार है? मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ही ईमानदार है। मैं ये नहीं कह सकता माननीय अखिलेश यादव ही ईमानदार हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ईमानदार हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता चंद्रशेखर ईमानदार हैं, असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ईमानदार हैं, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा, चाहे ओम प्रकाश। कहने का मतलब साथियों, ये सब जितने नेता हैं, देखा जाए तो बहुजनों को चूरन दे करके
बहुजनों के सम्मान पे ठेस पहुंचा करके अपने स्वार्थ की राजनीति सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हकीकत तो ये है मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो बताइए कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? बताइए। मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोकतंत्र, शिक्षा और संविधान और पाखंड मुक्त समाज की जो चेष्टा रखेगा, जो समाज को आगे ले जाने के लिए लड़ेगा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य जो तमाम पार्टियां बनी हुई हैं, और उनके दोहरे चरित्र में बदलाव होगा, वह दोहरा चरित्र समाज के प्रति नहीं रखेंगे, तो हम उन नेताओं से उम्मीद करेंगे और दरख्वास्त करेंगे उन अपने वोटरों से कि आप लोग उनके साथ लगे और जो समाज की लड़ाई सामाजिक रूप से निस्वार्थ भाव से लड़े। ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है कि इस लोकसभा में ही नहीं, जब भी यह राष्ट्रीय पर्व, लोकतंत्र का जो राष्ट्रीय पर्व है, जब भी अवसर मिले, हम सारे लोगों को मिलकर के यह बहुजनों की हुकूमत के लिए लड़ना अति आवश्यक है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज कहीं ना कहीं से नुकसान तो होगा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर इंडिया अलायंस गठबंधन से अलग होकर के कुशीनगर लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनका भी जो दबदबा है, अपना दबदबा, भले जीते या हारे वो अलग की बात है, लेकिन वह अलग तो हो जाएंगे वोटरों के साथ। तो यहाँ पर नुकसान बेशक किसी और का नहीं है, अपने लोगों के ही माध्यम से अपने लोगों का नुकसान है। इसलिए इंडिया अलायंस गठबंधन को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे असुद्दीन ओवैसी हो, चाहे आपके चंद्रशेखर रावण हो, चाहे जो भी नेता हो, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, तमाम नेताएं जो सम्मानित नेतागण हैं, इनके बारे में विचार करके इंडिया अलायंस गठबंधन में पूर्णतः भागीदारी दे करके, जिम्मेदारी दे करके इनको आगे निकालने का काम जो भी इंडिया अलायंस में है उनको करने का कार्य करना चाहिए। हाँ, ये चीज है, जितनी सीटें सामाजिक रूप से, सामाजिक लड़ाई के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, शिक्षा और कलम और दवात को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में जितनी लड़ाई लड़ी जाए वह लड़ाई कम है साथियों। और उस लड़ाई को इंजाम तक, उस बेबाक संघर्ष को इंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सारे लोगों को लगना पड़ेगा और सभी बहुजनों को एक होना पड़ेगा, तब यह लड़ाई सफल हो सकती है। अन्यथा हम सारे लोग कल भी सताए गए थे, कल भी मारे गए थे, और इसका वजह हम सारे लोग हैं, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं। तो ये तमाम बातें आप लोगों के सामने, तमाम मुद्दों पे चर्चा किया, और निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें और मार्गदर्शन लाइक कमेंट के माध्यम से करते रहें। पुनः आप लोगों के बीच में एक नए विचारों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।